फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की 4 और 5 नंबर की ये ड्रेस बनाएंगे। और ये खास मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर की कमेंट पर बनाया है। उसने मुझे बोला था ये ड्रेस बनाने के लिए। तो इसके साथ मैंने पगड़ी भी बनाई है और कैप भी बनाई है। दोनों में एंड में आपको दिखा दूंगी और दोनों की छोटी और बड़ी साइज़ कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगी। और ड्रेस को भी आप छोटे और बड़े किस तरह से बना देंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी चोली मैंने बना करके रखी है और इस चोली के लास्ट में मेरे पास 21 डबल क्रोशे है। देखिए 5 इस साइड 5 इस साइड 10 11 पीछे। तो इस तरह से मेरे 21 डबल क्रोशे है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर वाइट कलर हमारा स्टार्ट करेंगे हम। स्लिप टिच से घेरे के साइड तक आ गई हूँ मैं। देखिए स्लिप टिच करते हुए साइड तक आ जाइए। बीच में से घेरा स्टार्ट नहीं करते क्योंकि बीच में से स्टार्ट करने से घेरे में झोल आता है। तो साइड तक कोई भी ड्रेस आप बनाइए साइड तक ले आइएगा। तो इस तरह से वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे। अब दूसरी में जा कर के येलो को हम रहने देंगे। कोई भी धागा हम काटेंगे नहीं। हमारा 3 कलर है तो तीनों कलर हम रहने देंगे। एक हमने सिंगल क्रोशा बनाया, 2 चेन बनाई और इसी होल में जा करके फिर से एक बार डबल क्रोशा किया। तो एक ही चेन में 2 बार हो गए। अब इसी तरह से हर एक चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए इस तरह से एक ही चेन में 2 बार। इस तरह से आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये राउंड हमारा वाइट पूरा हो गया और अब हमें यहाँ पर तीसरी चेन में जा कर के स्लिप टिच कर देना है इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम धागा चेंज कर देंगे इस तरह से। वाइट को पीछे से खींच लेंगे और अगली वाली चेन में जा कर के एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे। तो ये हमारा ग्रीन धागा स्टार्ट हो गया और वाइट को पीछे रहने देंगे। एक ग्रीन साथ ले लेंगे तो इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। और अब हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है, सॉरी 4 बनानी है। एक हमने सिंगल क्रोशा कर दिया तो हम 4 चेन बनाएंगे। ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। और अब हमें इसी चेन में एक बार फिर से डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। तो ये हमारा 20 स्टिच आ गया। और इसके बाद हम 2 स्किप कर देंगे, 1 और 2 स्किप करके तीसरी वाली में जा करके फिर से डबल क्रोशा करेंगे। और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसी चेन में जा करके फिर से डबल क्रोशा करेंगे। तो इस तरह से हमारी 20 स्टिच आ जाएगी। और फिर से 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में जा करके डबल क्रोशा करेंगे। बीच में यहाँ पर कोई चेन नहीं लेनी है हमें। फिर से तो इस तरह से हमारी 20 स्टिच आ जाएगी। और अब आगे भी 2 छोड़ करके बना देंगे। तो इस तरह से आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी हमारा राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर हम तीसरी चेन में जा करके स्लिप टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर धागा येलो स्टार्ट करना है। येलो हमारा शुरू ही है क्योंकि हमने चोली येलो कलर की बनाई थी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे येलो धागा इस तरह से। ये धागा हमारा शुरू हो गया। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद इसी 20 स्टिच में हम 5 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो एक हमारे 3 की चेन और 5 हमारे डबल क्रोशे। तो टोटल हमारे 6 बार हो जाएंगे। 4 5 और ये 6। तो ये टोटल हमारे 6 बार हो गए 3 की चेन मिला करके। और अब हमें यहाँ पर से क्रोशिया निकाल देना है। और ये जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसमें ऊपर वाली चेन है, इसमें क्रोशिया डालेंगे। फिर इस लूप को लेंगे और इस उंगली को थोड़ा सा खींच लेंगे। पहली वाली जो हमारी उंगली है इसे थोड़ा सा खींचेंगे तो इसके साथ ये निकल जाएगा।
और फिर हम यहाँ पर 5 बार चेन बनाएंगे, 2 3 4 और 5। और फिर से इस वी स्टिच के अंदर आकर के 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया 6 बार। फिर यहाँ पर हमारा जो पहला वाला डबल क्रोशिया होता है इसकी ऊपर वाली चेन में डालेंगे और फिर से इस तरह से खींच करके निकाल देंगे। और अब फिर से यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और 5। और अगर आपको ऐसा लगे कि 5 चेन लेते हुए बीच में इस तरह से मुड़ता है तो ज़्यादा होती है तो आप कम ले लीजिए। अगर खिंचावाता है तो 5 के बदले 6 भी ले सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि आप बीच बीच में नीचे रख करके देख लीजिए। अगर खिंचावाता है तो चेन बढ़ा दीजिए, अगर मुड़ती है तो आप कम कर दीजिए। अपने हिसाब से लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला 5 चेन तो आप 5 से ही बनाइए, क्योंकि खिंचाव आएगा तो आपकी ड्रेस के घेरा जो है वो सही नहीं बनेगा। तो इसी तरह से आप आगे भी ये पैटर्न बनाते जाइए, इसी तरह से 1 2 3 4 और 5। और अगले वाले में जा करके इस तरह से फ्लावर बना लीजिए। तो ये पूरा राउंड इसी तरह से बनाना है। तो देखिए फ्लावर वाला राउंड पूरा हो गया। इसके बाद मैंने 5 चेन भी बना ली। और यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी पहले, इसकी ऊपरी वाली जो चेन होती है, ऊपर वाली जो, इसमें जा कर के हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और यहाँ पर फिर से एक बार बीच में स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर वाइट धागा स्टार्ट करना है। फिर से हमारा वाइट राउंड आएगा इस तरह से। तो ये वाइट धागा हमारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और ये हमारा एक ही लूप है दोनों फ्लावर के बीच में, इस एक ही लूप में हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारे 3 की चेन और 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल ये 6 बार हो गए, देखिए। और अब अगले वाले में 6 बार। अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो 7 बार आप बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ड्रेस मुड़ रही है तो आप 5 बार भी बना सकते हैं। तो ये 6 बार हो गया। तो आप इसी तरह से हर एक फ्लावर के बीच के अंदर का जो होल होता है, इसके अंदर अंदर आप 6 बार बना लीजिए। तो ये वाइट राउंड हमारा पूरा हो गया। और यहाँ पर तीसरी चेन में जा करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए हर एक के अंदर 6 बार हमने बना लिए। और अब हमें यहाँ पर फिर से ग्रीन स्टार्ट करना है और इसी तरह से वी स्टिच वाला हम राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे और वाइट को पीछे से खींच लेंगे। और यहाँ पर हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। और इसी होल में जा करके, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी होल में जा करके हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। हम 2 स्किप कर देंगे, 1 और 2, तीसरी में जा करके डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाली में जा करके डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और इसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे। आगे जैसे हमने वी स्टिच बनाया था इसी तरह से आप ये राउंड बना लीजिए। तो देखिए वी स्टिच वाला हमारा राउंड पूरा हो गया। और फिर से जैसे हमने आगे किया था इसी तरह से हम तीसरी चेन में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे और आगे के होल में डालेंगे और फिर से इसी तरह से येलो वाले फ्लावर बनाएंगे हम, 1 2 और 3। और एक ही चेन में हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 5 बार डबल क्रोशिया। और एक हमारे 3 की चेन, तो ये 6 हो गए। पहली चेन में डालेंगे, जैसे हमने आगे फ्लावर बनाया था इसी तरह से सेम बनाएंगे। और फिर से यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और आगे में जा कर के फिर से इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने फ्लावर बनाया इसी तरह से सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से ये फ्लावर भी
हम बनाएंगे। देखिए ये 6 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद पहले में डाला और यहाँ से निकाल कर फिर से 5 चेन बना लीजिए। तो अब हमें जहाँ फ़र्क देखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारा राउंड था, तो हमने 6 बार वाइट बनाए और आगे हमारा देखिए शुरू में हमने 2 बार बनाए, फिर हमने 6 बनाए। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड आएगा जब हमारा ये फ्लावर वाला जब बन जाएगा, इसके बाद वाला वाइट आएगा, तो इसमें हमने 5 बार बनाए हैं। तो इसी तरह से हमने बनाना है। लेकिन हाँ यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर हमें 5 बनाना है, एक हमें कम कर देना है हमारा डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप ये पूरा घेरा कंप्लीट बना लीजिए अपने हिसाब से। और शायद ऐसा लगे कि आपको खिंचाव आता है तो आप तीसरे राउंड में भी आप इसी तरह से 6 बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 बनाए हैं, शायद 5 ही आएंगे। लेकिन अगर किसी का हाथ ढीला है, किसी का टाइट है, किसी का क्रोशिया अलग होता है तो खिंचाव आए तो 6 बनाए, वरना 5 ही आएगा। तो इस तरह से आप ये पूरा घेरा बना लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको फ्रिल दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बना लिया है और वाइट राउंड हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर हमने एक ही लूप के अंदर 5 डबल क्रोशे बनाए थे। तो अब हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और इसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे आखिरी वाली। तो इस तरह से पूरा हो गया और अब हम ग्रीन कलर से फ्रिल बनाएंगे। तो ग्रीन वाला धागा स्टार्ट कर देंगे और इसे थोड़ा सा खींच लेंगे और अगली वाली चेन में जा करके सिंगल क्रोशा कर देंगे और फिर 2 चेन लेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशा 2 चेन, तो ये डबल क्रोशे के हाइट के लिए हो गया। और इसी चेन में जा करके हम फिर से एक डबल क्रोशा बनाएंगे, तो 2 हो गए। 1 2 और 3 चेन बनाई और इसके ऊपर जो 2 लूप हमारे होते हैं इसके ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से ये जो 2 लूप हमारे दिखते हैं इसके ऊपर फिर से सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे और इसके नेक्स्ट वाली चेन में जा करके 2 बार फिर से एक ही चेन में हम डबल क्रोशा करेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा। और अब हम 2 स्किप कर देंगे, 1 और 2 स्किप की और यहाँ पर तीसरी वाली में जा करके फिर से डबल क्रोशा करेंगे और इसी होल में फिर से डबल क्रोशा करेंगे। तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। फिर 3 चेन लेंगे और इस 2 लूप के ऊपर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से इस 2 लूप को उठा करके सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर से इसके 5 वाली चेन, यहाँ पर हमें कोई स्किप नहीं करनी है, इसी के 5 वाली चेन में जा करके 2 बार डबल क्रोशे करने हैं एक ही चेन में। तो देखिए इस तरह से आएगा। और अब हम फिर से 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में जा करके इसी तरह की सेम पैटर्न बनाएंगे। तो ये राउंड आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर हमने जब पहले बनाई थी चेन, इसमें हम तीसरी वाली चेन में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और अब हमें इसे छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं वो आप देख लेते हैं। तो इसे से हम छोटी बनाना चाहे तो यहाँ पर ये वाली जो है 1 और 2 नंबर कानाची के लिए बनाना चाहे तो यहाँ तक आप बना लीजिए। इसके बाद ये वाली फ्रिल बना लीजिए। ये वाला वाइट हो गया, इसके बाद ये फ्रिल बना लीजिए। तो 1 और 2 नंबर कानाची के लिए हो जाएगी। और 3 नंबर कानाची के लिए बनाना चाहते हैं तो भी आप शायद ये वी स्टिच का राउंड बना करके आप यहाँ पर येलो वाली ये जो हमारी फ्रिल है वो वी स्टिच के अंदर भी आप ये फ्रिल बना सकते हैं। एक के अंदर एक पैटर्न ये इसे डाल दीजिए और कलर आप चेंज कर लीजिए तो आपकी ये भी इसे भी थोड़ी बड़ी बन जाएगी। और इसे भी बड़ी बनाना चाहते हो ये 4 नंबर और 5 नंबर कानाची को आ जाएगी। तो इसे भी आप बड़ी बनाना चाहे तो आप इसी तरह से राउंड बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वाइट में एक फ़र्क आएगा, यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशे थे, फिर यहाँ पर 5 आ गए। तो अगले वाले राउंड में जब आप बढ़ाएंगे तो आप 4 बना लेंगे, तो ये आपकी बड़ी बन जाएगी। और इसके साथ की मुकुट की बात करें तो इसके साथ मैंने मुकुट ये बनाया है और ये अपनी चैनल पे पहले मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोनों के साथ मैंने ये मुकुट बना करके रखा है। और अगर किसी को मुकुट नहीं बनाना, कैप बनानी है, तो कैप की भी वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल दी है। पहले एक ड्रेस हमने बनाई थी, ये वाली ड्रेस, तो इसके साथ मैंने बनाया है ये कैप। तो ये कैप बिल्कुल इसके सेम इसके साथ ही बनेगी, क्योंकि इसमें भी वी स्टिच आता है, इसमें भी ये फ्लावर की पेटल आती है, यहाँ पर इसी तरह की आती है। तो इसके साथ मैंने ये बनाई है
तो आप कैप बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं, और अगर मुकुट बनाना चाहे तो भी। दोनों की वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल दी है, दोनों की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकॉन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।